नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ साल पहले रामनगर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में फलपट्टी क्षेत्र घोषित करने के बाद इन इलाकों में बिना अनुमति के फलदार वृक्षों के कटान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन जिन इलाकों में सरकार ने इस पर रोक लगाई थी तो वहां पर आज भी कई क्षेत्रों में भूमाफियाओं और लकड़ी तस्करों द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम इन वृक्षों को कटान किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्राम तेलीपुरा स्थित फ्रेंड कॉलोनी का सामने आया है। यहाँ रहने वाले नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहिद ने बताया कि 2 दिन पहले रात में उनके घर के सामने खाली पड़े एक प्लॉट में अज्ञात लकड़ी तस्करों द्वारा हरे आम के पेड़ों पर आरी चलाई जा रही थी, जिसकी भनक लगने के बाद वो घर से बाहर गए और उन्होंने पेड़ काट रहे लोगों को रोका। इसी बीच तस्कर मौके से भाग गए। उनका कहना है कि वो एक पर्यावरण प्रेमी है और ऐसे में रात में अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया जाना पूरी तरह संदिग्ध है। उन्होंने इस मामले में पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचित करते हुए कार्रवाई की मांग करने के साथ ही पर्यावरण को बचाने की भी अपील की है। सर, फ्रेंड्स कॉलोनी में आप रहते हैं, लगातार शिकायतें आ रही है कि वहाँ फलदार वृक्षों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। आपने भी रोका है अपने आवास के पास, तो किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर शाहिद, नेत्र ज्योति आई केयर हॉस्पिटल रामनगर। मैं रामनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी के तेलीपुरा रोड पे जो अवस्थित है वहाँ रहता हूँ, वहीं हमारा निवास स्थान है। दिनांक 12 तारीख को रात के 10:30 बजे के आसपास हमें घर के अंदर, जब मैं सो रहा था, आराम कर रहा था, तो आरी चलने की कुछ मशीन कटने की आवाज़ आई। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो कुछ लोग, हमारे घर के सामने जो प्लॉट है एक, उस पर 2-3 आम के वृक्ष हैं। मैंने देखा कि उनके वृक्षों को वो लोग कटाई कर रहे हैं। तो मैंने उनको ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप लोग ये क्यों कटाई कर रहे हो, ये तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग रात में क्यों अवैध काम कर रहे हो। तो वो लोग वहाँ से मौके से भाग गए। भागने के फिर मैंने अगले दिन कोतवाल साहब को भी इसकी फ़ोन पे सूचना दी, और अभी भी आप जा कर के देखेंगे कि वहाँ पे जो पेड़ की टहनियाँ वगैरह जो कटी हुई है मौके पे अभी भी उपस्थित है। इस संबंध में मैंने डीएफओ साहब रामनगर को भी ईमेल के द्वारा अवगत कराया है कि कृपया इस मामले में उचित संज्ञान लिया जाए और इन फलदार वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जाए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा रामनगर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को फलपट्टी क्षेत्र में अवैध रूप से वृक्षों के कटान पर रोक लगाई गई है। लेकिन अगर पिछले आंकड़े उठाए जाएं तो सरकार के इस जो आदेश हैं इसकी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, चाहे कि इसमें विभाग की मिलीभगत का है या भूमाफियाओं की मिलीभगत का है। लेकिन रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ प्रतिबंधित जो फलदार वृक्ष हैं उनका कटान लगातार हो रहा है। आपको बता दें कि ग्राम तेलीपुरा में स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहाँ पर रहने वाले रामनगर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहिद का कहना है कि 2 दिन पूर्व उनके घर के सामने रात को करीब 10:30 बजे एक खाली प्लॉट है जहां आम के वृक्ष खड़े हैं। उन्होंने बताया कि जब आरी चलने की आवाज़ आई तो वो घर से बाहर आए और उन्होंने जब घर के सामने देखा तो कुछ अज्ञात लोग आम के हरे पेड़ पर आरी चला रहे थे। हालांकि जो अभी पूरे पेड़ जड़ से साफ नहीं हुए, लेकिन प्लानिंग जो लगी है, जो इसकी लॉपिंग की कार्रवाई तस्करों द्वारा की गई है, उससे स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर इन पेड़ों का कटान होगा और यहाँ पर एक निर्माण कार्य भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जब वो बाहर आए और उन्होंने जब रोकना चाहा तो ये लकड़ी तस्कर जो मौके पर पेड़ काट रहे थे वो मौके से भाग गए। आ रही भी थी और उन्होंने बताया कि तुरंत उन्होंने इस मामले की जानकारी रामनगर पुलिस और डीएफओ को भी लिखित रूप से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन रामनगर में लगातार पर्यावरण को बचाने के नाम पर सिर्फ इतिसीरी की जा रही है और पर्यावरण के नाम पर बाग बगीचों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये जो खाली प्लॉट है, अभी खाली प्लॉट है और जो संभावना जताई जा रही है, उनका यह भी आरोप है कि यदि ये पेड़ों का कटान वैध रूप से होता तो दिन में होता और रात्रि में अगर चोरी छिप के कटान हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चोरी से इन पेड़ों का, फलदार वृक्षों का कटान किया जा रहा है। हरे आम के ये पेड़ हैं और उन्होंने विभाग और अधिकारियों से भी मांग की है कि इस प्रकार का जो प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण को जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने डीएफओ और पुलिस से भी मांग की। अब देखना ये होगा कि अधिकारी और संबंधित विभाग कब जागते हैं और कब लोगों को जो पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यह भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये खबर आपके तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।